वह तेजी से आगे बढ़ी और ज्योति के सामने आकर एक झटके में जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें अब साफ देख नहीं पा रही थीं, लेकिन उसके हाथ स्वतः ही आगे बढ़े, पूरे समर्पण, भय और आकुलता के साथ। बिना किसी संकोच, बिना एक पल का विराम लिए, उसने अपना सिर झुका दिया और सीधा ज्योति के चरणों पर टिका दिया। ज्योति के पांव अब भी उसी फुटस्टूल पर टिके थे, और उसी फुटस्टूल पर सुमित्रा का चेहरा टिक गया। फिर उसने एक तीखी निगाह घड़ी की ओर डाली। अब उसकी आवाज लोहे जैसी सख्त हो गई। 5 मिनट तक सांस नहीं लेना। मैं देख रही हूँ। सांस सिर्फ तब लेना जब मौत तुम्हारे गले में उतरने लगे। सुमित्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने अपने फेफड़ों को रोके रखने की कोशिश की, पर उम्र, कमजोरी और भय की गांठें एक साथ कस रही थीं। उनकी उंगलियां जमीन को इस कदर दबा रही थीं, जैसे जमीन ही आखिरी सहारा हो। उनके चेहरे पर एक अजीब रंग चढ़ रहा था, लाल से नीले की ओर। ज्योति धीरे धीरे आगे बढ़ी और सुमित्रा के सिर के पास खड़ी हो गई। उनकी गर्दन अब बिल्कुल जमीन से सटी थी, बिल्कुल असहाय। फिर उसने अपना पैर उठाया, पंजे की दिशा में झुकाया और सुमित्रा की गर्दन पर रख दिया। शुरुआत में हल्का दबाव, जैसे चेतावनी। फिर उसने धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से दबाव बढ़ाना शुरू किया। सांस मत लेना, वो फुफकारती हुई बोली। अगर लिया तो अगली बार तुम्हें सांस के लिए तरसा दूंगी।